हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट की प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर, हर एक यूनिक कैरेक्टर कितनी बार आया। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग है सचिन तेंदुलकर ऐसे, तो अपर केस एस आया एक बार, लोअर केस ए आया दो बार, सी आया एक बार, एच आया एक बार और सो ऑन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ये है जावा प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास स्पेस, ये स्पेस आया एक बार, अपर केस जे आया एक बार, अपर केस पी आया एक बार, लोअर केस ए आया 3 बार एंड सो ऑन। तो दोनों केसेस में हमको कैरेक्टर और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रिंट करानी है। डिफरेंस दोनों एग्जांपल्स में ये है कि पहले वाले केस में कैरेक्टर्स उस ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं जिस ऑर्डर में ये स्ट्रिंग में है। ओके, जैसे अपर केस एस सबसे पहले है तो आउटपुट हुआ अपर केस एस सबसे पहले, लोअर केस ए, फिर लोअर केस ए एंड लोअर केस सी एंड सो ऑन। दूसरे वाले केस में जो ऑर्डर ऑफ आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब इन ऑर्डर ऑफ आस्काई वैल्यूज है। तो पहले अपर केस कैरेक्टर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जे, अपर केस जे, फिर अपर केस पी, उससे पहले स्पेस, क्योंकि स्पेस का आस्काई वैल्यू सबसे कम होगा इस केस में। फिर लोअर केस कैरेक्टर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, जी, आई, एम, एन, ओ, आर, वी। ओके, तो कोड सेम ही रहेगा, बट हम आउटपुट में देखेंगे कैसे डिफरेंस आता है। ओके, तो मैंने लिख लिया एक फंक्शन जो ले रहा है एक स्ट्रिंग। ओके, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी लेंगे, पाइथन डिक्शनरी। तो एफ हो गया, शॉर्ट फॉर फ्रीक्वेंसी हो गया, एक ब्लैक डिक्शनरी। पाइथन में डिक्शनरी की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो हमारे केस में की हो जाएगा यूनिक कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के, और वैल्यू हो जाएगा उस यूनिक कैरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट। तो जब ये डिक्शनरी हम भर देंगे तो हर एक की होगी एक यूनिक कैरेक्टर और उसका वैल्यू होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट। तो ये करने के लिए हम इस स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं। हर एक आइटरेशन में हमने एक कैरेक्टर उठाया इस इनपुट स्ट्रिंग से। ओके, तो अगर ये कैरेक्टर ऑलरेडी डिक्शनरी में है, मतलब हमको ये दूसरी बार मिल रहा है, तो हम इस कैरेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट +1 कर देंगे, क्योंकि हमको इस कैरेक्टर का एक और कॉपी मिल गया। मतलब इफ कैरेक्टर इन इस डिक्शनरी एफ। ओके, तो इस केस में हम इस डिक्शनरी में इस कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का काउंट बढ़ा देंगे +=1। एल्स, एल्स मतलब ये कैरेक्टर इस डिक्शनरी में नहीं है, मतलब ये कैरेक्टर इस डिक्शनरी में एज अ की नहीं है, मतलब ये कैरेक्टर हमको पहली बार मिल रहा है, मतलब हमको इस कैरेक्टर को एज अ यूनिक की ऐड करना पड़ेगा इस डिक्शनरी में। तो मैं बोलूँगा ऐड कर दो ये कैरेक्टर एज अ की इस डिक्शनरी एफ में विथ वैल्यू 1। तो जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो सारे यूनिक कैरेक्टर्स एज कीज बन जाएंगे और उनकी वैल्यूज उनका कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट बन जाएगा। अब प्रिंट कराना है, तो हमको प्रिंट कराना है ऐसे नीट कॉलम्स में। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं बोलूँगा प्रिंट ओके %-12s %-12s परसेंट कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हो क्या रहा है कि हमको दो स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमको फॉर्मेटेड आउटपुट में आउटपुट चाहिए। मतलब आप ये देख रहे हो, हमको ये विड्थ में कैरेक्टर प्रिंट करना है, ये विड्थ में फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना है। तो हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, ये सी प्रोग्रामिंग से लिया गया है। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए %s यूज करते हैं। -12 का मतलब है 12 स्पेसिस लो और लेफ्ट अलाइन रखो। मतलब 12 स्पेसिस में ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट कराना होगा लेफ्ट अलाइन। अगर इसको 12s कर देंगे तो 12 स्पेसिस में ये वाला स्ट्रिंग पर प्रिंट कराना होगा राइट अलाइन, जो बाकी स्पेसिस बची वो वाइट स्पेस। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हम दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, उनके बीच में एक गैप है, एक सिंगल स्पेस है। पहली वाली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है 12 स्पेसिस लेफ्ट अलाइन, दूसरी वाली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है 12 स्पेसिस लेफ्ट अलाइन। तो ये दोनों स्ट्रिंग अपने अपने 12 स्पेसिस लेंगे लेफ्ट अलाइन। ओके, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो एक बार चला के दिखाई देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग ओके ओके और बोल देता हूँ प्रिंट फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग। ओके, सो पाइथन 3 फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप देख सकते हैं 12 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन, फिर 12 स्पेसेस में लेफ्ट अलाइन। ओके, तो 3 6 3 9 स्पेसेस, ये 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो टोटल 12, एक स्पेस जो हमने ये बीच में दिया और फिर 12 स्पेसेस और लेफ्ट अलाइन। ओके, तो अब हमको क्या प्रिंट कराना है, हर एक कैरेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हर एक कैरेक्टर हम पकड़ेंगे इस डिक्शनरी में जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में। ओके, प्रिंट कराएंगे सेम फॉर्मेट में। ओके,
तो कैरेक्टर के लिए कोई अलग सा डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में। कैरेक्टर पाइथन में हो गया एक स्ट्रिंग जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो हमारा हो गया एफ ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इस की कैरेक्टर के लिए ये है इंटीजर। तो इंटीजर प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है डी। %d से आप प्रिंट कराओगे इंटीजर सेम -12 स्पेसेस में। ओके, तो जब इसको चलाएंगे तो हमको आउटपुट ऐसा मिलेगा। ओके, तो पाइथन 3 ओह हमने यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट किया ही नहीं, कैरेक्टर प्रिंट करा दिया, माय मिस्टेक, सॉरी। क्लियर, फिर से चलाते हैं और आपको ये मिल गया आउटपुट जो हमको चाहिए था। ओके, ऑलराइट, दूसरा केस चलाते हैं। ओके ओके, तो क्लियर। तो देखिए आउटपुट का ऑर्डर अभी डिफरेंट है। आउटपुट अभी ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में कैरेक्टर्स के, इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। अगर आपको सारे कैरेक्टर सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो एक काम करिए, जो कीज़ हम आइटरेट कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के इस वर्जन में उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आप कीज़ डाल रहे हो डिक्शनरी में। अगर आपको सॉर्टेड चाहिए तो कीज़ लो। ओके, आपको कीज़ मिल जाएंगी और इसको सॉर्ट कर दो। ओके, तो सेम सेट ऑफ कीज़ आप आइटरेट कर रहे हो, बट इस केस में आपका सेट ऑफ कीज़ ऑर्डर्ड है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो क्लियर। ओके, तो अब आप देख रहे हो आपको ये आउटपुट मिल गया इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो अगर ये वाला केस हम चलाएंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, क्लियर। ओके, पहले स्पेस, फिर अपर केस कैरेक्टर्स, फिर लोअर केस कैरेक्टर्स सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया प्रोग्राम जिससे आप पता लगाते हो एक स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। तो आई होप ये प्रोग्राम हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अपने विचार बताइएगा इस प्रोग्राम में कैसे लगा, कमेंट से जरूर मेंशन करिएगा। और आप कमेंट्स में हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।